ओम शांति। ओम की ध्वनि करने वाली ओम राधे, ज्ञान वीणा वादन करने वाली सरस्वती और ज्ञान लोरी सुनाने वाली माता जगदम्बा। सरस्वती का नाम पढ़ने से पहले उनका नाम राधे था, यानी वो अभी भी उस समय भी राधे थी और आने वाले युग में भी राधा ही बनेंगी। तो जब ओम मंडली नाम से ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ हुआ तो वे वहां ओम की ध्वनि किया करती थी। देह से न्यारा होकर वे ईश्वरीय स्मृति में ऐसे मगन हो जाती थी जो उनकी रूहानियत भरी वाणी सुनने वाले देह से न्यारे होकर ईश्वरीय प्रेम के भाव विभोर हो जाते। उनमें से कुछ एक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती और वे श्री कृष्ण का साक्षात्कार भी करते थे। तब लोगों ने उन्हें राधे के बजाय ओम राधे का नाम दिया। उन दिनों जब कभी ब्रह्मा बाबा दूसरे नगर में चले जाते तो वहां से वे ज्ञान के यज्ञ पत्र लिखकर ओम राधे के पास भेजते थे। तब वे उन पत्रों को ही पढ़कर ज्ञान सुनाया करती थी। उनकी वे विस्तृत व्याख्या करती थी। सुनने वालों को ऐसा लगता था कि वे ज्ञान की लोरी दे रही हैं अथवा ज्ञान गीता सुना रही हैं, और वे उन्हें माता शब्द से संबोधित करने लगे या मम्मा कहने लगे। तो ये है बीच में मम्मा। हंगामा और मातेश्वरी द्वारा योग तपस्या से सामना। जब श्रोता उनके द्वारा सुनाए ज्ञान से इतने प्रभावित होते कि वे उनकी मधुर वाणी सुनने वालों ने प्याज लहसुन मांस मछली अंडे शराब सिगरेट बीड़ी इत्यादि सब छोड़ दिए थे। इसमें तब सिंध में काफी हलचल हुई थी। यहाँ तक कि लोगों ने एक बार पिकेटिंग भी कर दी थी, परंतु मातेश्वरी सरस्वती जी ने सभी बच्चों को ऐसा अनुशासित किया था कि पिकेटिंग करने वाले भी प्रभावित हुए और अपना धरना उठा लिया। कुछ विरोधी तत्वों ने न्यायालय में अभियोग चलाया, परंतु वहां भी महादेश्वरी जी ने निर्भय निश्चिंत निस्वार्थ और निर्मल स्थिति का के द्वारा सबका सामना किया। उस दौर में विश्व के इतिहास में उनके जैसी कम आयु वाली कोई और कन्या नहीं होगी जिसने इस प्रकार की विषम परिस्थितियों का सामना किया होगा। परमपिता परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान में अनेकानेक नवीनताएं होने के कारण जगह जगह स्वार्थी तत्वों ने उनका घोर विरोध किया, परंतु मातेश्वरी सरस्वती सदा निश्चिंत निर्भय और नर्मचित्त बनी रही। जिस किसी विरोधी ने उन्हें देख लिया या उनसे थोड़ी बातचीत की वे उनके प्रशंसक बनकर रह गए। इस प्रकार मातेश्वरी जी की स्थिति संसार के आकर्षणों से ऊंचा उठकर शिव परमात्मा के आकर्षण क्षेत्र में रहती थी। भले ही उनका तन इस संसार में था, परंतु बुद्धि शिव पिता से जुड़ी रहती थी। इसलिए उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली और रूहानी आकर्षण से भरा था। उनकी वाणी में मधुरता थी और बोल मन को शांत करने वाले तथा मन में शक्ति संचारित करने वाले होते थे। वे सदा निर्भय और निश्चिंत थी। मातेश्वरी जी का तपोबल उच्च स्तरीय और विशुद्ध था। जब कभी उनके पास जाना होता था तो ऐसा महसूस होता था कि वे योग की शक्तिशाली स्टेज में स्थित होकर पवित्रता एवं दिव्यता की किरणें विकिरण कर रही हों। उनके नयन स्थिर चेहरे पे मुस्कुराहट और मुखमंडल दिव्य आभा को लिए हुए होता था। वे केवल ज्ञान द्वारा ही जन जन की सेवा नहीं करती थी, बल्कि अपने तपोबल और अपनी स्थिति से आत्माओं में बल भरती थी और अपनी शीतलता से आत्माओं को शीतल कर देती थी। उनके जीवन में अनेक घटनाएं ऐसी भयावह और विकराल रूप धारण किए हुए हुई थी, परंतु वे इस विविधतापूर्ण विश्व नाटक में अटल निश्चय होने के कारण सदा निश्चिंत रहती। अनिश्चय यदि बाबा ने उनको ऐसा कोई कार्य सौंप दिया जिससे उन्हें अनुभव ना हो या बहुत कठिन हो, तब भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं इसे कैसे करूंगी, मैं तो इससे अपरिचित हूँ, बल्कि उन्होंने सदा जी बाबा ऐसा कहकर जिम्मेवारी को स्वीकार किया और उसे संपन्न करके दिखाया। ऐसी थी हमारी मातेश्वरी। अब हम थोड़ा सा उनका वीडियो देखेंगे। छोटा संक्षिप्त वीडियो में यहाँ ऐड कर रही हूँ। शिक्षा का बहुत सुंदर बैलेंस थी मम्मा। मम्मा यज्ञ की संभाल अन्नपूर्णा के समान करती, सरस्वती बन ज्ञान वीणा सुनाती और शक्ति रूपा दुर्गा बन यज्ञ की रक्षा भी करती थी। ओम मंडली के लिए कोर्ट का नोटिस आया है।
कुछ लोगों ने ओम मंडली के खिलाफ केस दर्ज किया था, क्योंकि परमात्मा ने जो ब्रह्मचर्य की धारणा सिखाई थी वो लोगों को स्वीकार नहीं थी। कहाँ फंस गई ये भोली भाली कन्याएं। अरे ये कहाँ से आ गई? हमने तो सोचा था इनके बाबा को कोर्ट में घसीटेंगे। मुखी जी, ये तो और ही अच्छा हुआ। ये बच्ची तो वकील के सवालों से ही घबरा जाएगी। जीत मुबारक हो पहले से ही। ऑर्डर ऑर्डर, आज की कार्यवाही शुरू की जाए। माय लॉर्ड, मैं ओम मंडली के खिलाफ कोर्ट में केस पेश करना चाहता हूं, इसलिए उनकी तरफ से किसी को कटघरे में बुलाया जाए। इजाजत है। ओम राधे हाजिर हो। इस पवित्र गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ कि मैं ओम राधे ईश्वर परमात्मा को हाजिर नाजिर जानकर शपथ लेती हूं कि जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जज साहब, मैं इन आंखों से तो आपको ही हाजिर नाजिर देख रहे हो, भगवान को तो इन आंखों से देख नहीं सकती। तो मैं ये झूठी कसम कैसे लूं कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर देखती हूँ? अगर आप कहें तो मैं ये कसम उठा सकती हूँ कि मैं आप आत्मा को जज साहब के रूप में हाजिर नाजिर देखकर जो कुछ बोलूँगी सच बोलूँगी। क्या कह रही है ये? पता नहीं। अरे रुको, सुनने तो दो। मैं कोई भगवान थोड़ी ही हूं कि आप मेरी कसम उठाएंगी। भगवान के नाम पर कसम उठाना ये इस कोर्ट का लॉ है। हम इस विधान को तोड़ नहीं सकते। जज साहब, आप खुद ही कहते हैं कि सच बोलो। मुझे यहाँ ईश्वर हाजिर नाजिर नहीं दिखाई देते, बल्कि यही दिखाई देता है कि आजकल हर एक के मन में काम क्रोध आदि विकार ही भरे हुए हैं। तो फिर मैं झूठी कसम कैसे लूं? ये कोर्ट है, सत्संग नहीं। यहाँ कानून चलता है। यदि आप इस कानून को तोड़ेंगी तो आपको अदालत के अपमान के अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है। जज साहब, जैसे आप कोर्ट का अपमान नहीं कर सकते, वैसे ही ईश्वर जो हम सबके परम पिता परमात्मा हैं, मैं उनका अपमान नहीं कर सकती। कुछ भी हो, कोर्ट के कायदे का तो पालन करना ही होगा। जज साहब, मैं किसी भी हालत में झूठी कसम नहीं खा सकती। पुलिस वाला दिल से नहीं चाहता था कि वो मम्मा को हथकड़ी पहनाए। मैं अनुभव हूं, हर एक के दिल की बात को जानता हूं। इतने में जज ने उसको रोक दिया। अच्छा ठीक है, आप वकील साहब के सवालों का सही सही उत्तर देती जाइए। सत्य आत्मा में इतनी शक्ति भरता है कि तूफान भी तोहफा बन जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती, ऐसी थी मम्मा। क्या ये सच है कि ओम मंडली में घर बार रिश्ते नाते छोड़ने को कहा जाता है? जी नहीं, ये सच नहीं है। परमात्मा हमें विकारों को छोड़ने की शिक्षा देते हैं, न कि घर छोड़ने की। तो फिर लोग घर क्यों छोड़ रहे हैं? ओम मंडली में सिर्फ बाबा और कुछ परिवार अपनी इच्छा से रहते हैं। बाकी सब अपने घर में रहते हुए रोज ज्ञान सुनने आते हैं। रही बात हम कन्याओं की, हम सब अपने परिवार से अनुमति पत्र लेकर आए हैं। अब यह बताइए कि आप सब इतना रोकने पर भी घर बार छोड़ ओम मंडली में क्यों चली गई? जब पुरुष संन्यास लेते हैं और घर बार छोड़ जाते हैं तो उन पर मुकदमा क्यों नहीं होता? उनसे ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा जाता? भगवान के लिए तो नर नारी एक समान हैं। जब हम माताएं
पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय सत्संग में जाना चाहते हैं, तो हमसे ये प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? जज साहब, ज्ञान अमृत पीने में संबंधियों की ओर से जो रुकावटें पड़ती हैं तथा पवित्र जीवन जीने के लिए माताओं पर जो अत्याचार किए जाते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप कुछ माताएं ओम मंडली में आ गई हैं। ऐसी कई माताएं हैं जो घर से बाहर भी नहीं जाती थी, पति को परमेश्वर मानती थी, वह उनको छोड़कर क्यों चली गई? जज साहब, अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी उसकी परमेश्वरी हुई ना। क्या पत्नी पति की दासी मात्र ही है? क्या वो भोग विलास के लिए ही है? यदि पत्नी हाथ जोड़कर पवित्रता की भीख मांगती है तो उसे मारा पीटा जाता है। पत्नी पति की न माने तो वो क्या करे? जज साहब, नारी के भी कुछ अधिकार होते हैं। जब भी कोई पीड़ित नारी हमारे पास आई, हमने फौरन उसके पति को तार भेजी है। अगर सरकार उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ले, उन्हें पवित्र जीवन जीने की स्वतंत्रता दिलाए, तो वो आज ही वापस घर चली जाएंगी। इस बात को हल करने से पहले तो ये फैसला हो कि कंजुगल राइट्स हैं क्या। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि काम महाशत्रु है। इसको आप अधिकार कहते हैं? भारतीय सभ्यता में तो ब्रह्मचर्य पर बल दिया गया है। क्या अधिकार और अपराध में कोई फर्क नहीं रह गया? ये पतित काम हम नहीं करेंगे। यहाँ कानून की बात हो रही है और ये शास्त्रों की बात कर रही हैं। माय लॉर्ड, अब तक तो मैं सुनता रहा, अब आपकी इजाजत से कुछ कहना चाहता हूं। इजाजत है। ओम राधे कह रही हैं कि ये पति पत्नी की सब इच्छा की बात है, परंतु यदि उनमें से एक न चाहे तो इसे पति का अधिकार कैसे माना जा सकता है? दोनों के अधिकार तो बराबर हैं। मुझे और कुछ नहीं कहना है। दैट इज ऑल योर ऑनर। जज साहब, ये सभी उत्तर शांत होकर सुनते रहे और लिखते रहे। ओम राधे कटघरे से जब नीचे उतरी तो लोगों ने तालियों से उनकी सत्यता को सराहा। मम्मा ने जो सीखा था, देखा, ऐसी थी हमारी मम्मा, निश्चय बुद्धि, साहसी, निडर। इसीलिए तो विश्व भर में उनको जगदम्बा के नाम से पूजा जाता है। काली, दुर्गा और सारे नाम जो कि पूजे जाते हैं सबसे पहले, इसीलिए तो वही लक्ष्मी बनती हैं। तो कितनी साहसी थी मम्मा। आइए हम भी उनके जैसे हैं, साहसी बने, अपने जीवन को पवित्रता से जिए, सत्यता से जिए, सभ्यता से जिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।